वह शुक्र और बृहस्पति के हवाले दिए बिना नीति की बात भला कैसे कर सकता था। बोला, महाराज, बृहस्पति का कहना है कि यदि कोई बात 6 कानों में पड़ जाए तो वह छिपी नहीं रहती। उसे फूटने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि वह 2 के बीच ही बनी रहे, किसी तीसरे के कान में न पड़ जाए। इसलिए समझदार आदमी को भरसक कोशिश करनी चाहिए इसी बात की कि मंत्रणा के समय कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ न हो। दमनक की बात सुनते ही बाघ, लकड़बग्घ, भेड़िया आदि अनेक सामंत तो इशारा समझकर चुपचाप वहाँ से चले गए। बाकी को द्वारपाल ने हटा दिया। दमनक धीरे से बोला, महाराज, आए तो आप पानी पीने थे, पर फिर यहाँ बैठे क्यों हैं? पानी आपने पिया क्यों नहीं? पिंगलक भी उस्ताद, उसने अपना भेद ऐसे ही थोड़ी खोलना था। वह आसानी से बताने वाला थोड़ा ही था। बोला, इसमें ऐसी क्या बात हो गई? जी, मैं आया, बैठ गया सो बैठ गया। दमनक ने पैतरा बदल दिया। ठीक है, यदि बात बताने लायक नहीं है तो मत बताइए, क्योंकि नीति भी यही कहती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपनी पत्नी से छिपा कर रखना चाहिए। कुछ ऐसी होती हैं जिसका पता अपने प्रियजनों को भी न लगने देना चाहिए। कुछ बातें समवयस्क मित्रों और पुत्रों से भी छिपा कर रखनी चाहिए। अतः विद्वान व्यक्ति को उचित अनुचित का ध्यान रखकर ही कोई बात किसी को बतानी चाहिए। अब पिंगलक ने सोचा, लगता तो यह योग्य है, क्यों ना इसे अपनी समस्या सुना ही दी जाए। और कहते कहते कि मनुष्य अपने पक्के मित्र से, गुणी सेवक से, अपने कहने में रहने वाली पत्नी से तथा स्नेह करने वाले स्वामी से अपना दुख प्रकट कर दे तो मन कुछ हल्का हो जाता है। फिर उसने दमनक को संबोधित करके कहा, दमनक, तुम्हें दूर से आती हुई यह डरावनी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना? दे ही रही होगी। दमनक बोला, सुन तो रहा हूँ स्वामी, पर इससे क्या? पिंगलक बोला, मित्र, अब मैं इस वन को छोड़कर कहीं और चला जाना चाहता हूँ, पर कारण क्या है? दमनक ने पूछा कि कारण क्या है? जान पड़ता है कि इस वन में कोई ऐसा जानवर आ गया है जैसा इससे पहले न तो देखा था न सुना था। यह गंभीर नाद उसी का है। जैसी भयावनी उसकी दहाड़ है, वैसा ही विकराल उसका आकार होगा और उतना ही पराक्रम होगा उसमें। अब उसके आगे मेरी क्या चलेगी? पिंगलक ने अपने मन को दमनक के सामने खोल दिया। दमनक ने कहा, महाराज, यदि शब्द सुनकर ही डर गए हैं तो यह उचित नहीं है। कहते हैं पानी से बांध टूट जाता है, छिपा कर न रखा गया तो मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है। चुगलखोरों की बात पर कान देने से प्रेम नष्ट हो जाता है और घबराया हुआ आदमी घुड़की सुनकर ही हार मान लेता है। महाराज, आपके बाप दादा ने इस वन पर राज पाया था। यह आपको उनसे दाय के रूप में मिली है। क्या यह उचित होगा कि आप इसे किसी की दहाड़ सुनकर ही छोड़कर चल दें? ऊंची आवाज़ तो धुंधी, बांसुरी, वीणा, मृदंग, झाल, ताशे, दमामे आदि में भी होते हैं। इसलिए केवल शब्द सुनकर डर जाना कहाँ की बुद्धिमानी है। कहते हैं यदि किसी बहुत बलवान
और भयानवे बैरी के समान बैरी से सामना हो जाए तो भी हार नहीं माननी चाहिए। जिसका धीरज बना रहता है उसे कभी मुंह की नहीं खानी पड़ती। आदमी की तो बात ही अलग है। धीरज रखने वाले के सामने तो एक बार कुब्रह्म आ जाए तो उनको देखकर भी वे डामाडोल नहीं होते, उल्टे वे उमंग से भर उठते हैं। गर्मी के दिनों में जब नदी तालाब सब सूख जाते हैं उस समय भी समुद्र उछालता और लहराता रहता है। कहते हैं जिसे विपत्ति में विषाद नहीं होता, संपत्ति मिलने पर हर्ष नहीं होता, युद्ध में कायरता नहीं व्याप्ति, अपनी माँ का ऐसा लाल कोई ही होता है। ऐसे लोग जो कमज़ोर होने के कारण बात बात में झुक जाते हैं तो बेचारगी में सदा दीनहीन बने रहते हैं। जो आदर मान गंवा कर भी जीते रहते हैं उसकी ज़िंदगी तिनकों के समान तुच्छ होती है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि भाई जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर आप अपनी पूरी की पूरी बात किसी के सामने नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली। और आप इस बात का थोड़ा ध्यान दो कि डरना मना है बिना किसी चीज़ को जाने ना, तो पहले जानकारी ले लीजिए और फिर कुछ फ़ैसला कीजिए, ज़्यादा सही होगा। आप इस पॉडकास्ट में हमेशा बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दें। थैंक यू।